तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइज, इस वीडियो को देख के आप लोग पाँचों वक्त की नमाज कभी भी कज़ा नहीं करोगे, आप एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं करोगे। इस वीडियो में नमाज की इतनी फजीलत बताई गई है, एक टाइम का नमाज छोड़ने पे क्या गुनाह मिलेगा और एक टाइम की नमाज पढ़ने में क्या सवाब है। तो गाइज, बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइज, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो भाई इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, भाई जो लोग नमाज नहीं पढ़ते प्लीज़ नमाज पढ़िए। अगर आपको जिस टाइम का भी वक्त मिलता है उस पर नमाज़ पढ़िए। गाइज, नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में सबसे पहला हक जो है इस्लाम कबूल करने के बाद नमाज का है। नमाज कभी हमें कज़ा नहीं करनी चाहिए। तो गाइज, बिना देरी के वीडियो करते हैं। इसीलिए उलमा लिखते हैं कि जो ईमान लाए और नमाज ना पढ़े, या ईमान वाला होने का दावा करे और नमाज ना पढ़े, तो उलमा लिखते हैं उसके बाकी कोई अमल कबूल नहीं होता। मालूम आपको, रोज़ा भी कबूल नहीं होता, हज भी कबूल नहीं होता, और बाकी सदका भी कबूल नहीं होता, और खैरात भी कबूल नहीं होती, कोई नहीं की। क्यों? इसलिए कि ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। अगर ये नहीं है तो बाकी उलमा लिखते कबूल ही नहीं होगा। यहाँ भी देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, जो अमल उसको फर्ज सबसे पहले पूछा जा रहा है वो क्या है। इसने ना तो तस्दीक की, फला सद्दक़ वला सल्ला, तस्दीक भी नहीं की, नमाज भी कायम नहीं की। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम हक़ की तस्दीक करें और क्या कायम करें, नमाज को कायम करें। मौका नहीं कि हम नमाज की फजीलत, उसको कायम करने की अहमियत, उसका सवाब, फ़र्ज़ नमाज का सवाब, मौक़िदा का सवाब, सुन्नतों का सवाब, नफिल नमाजों का सवाब। अरे इतनी चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। असर की नमाज के ताल्लुक़ से कि जिस शख्स को असर की नमाज छोड़ने का गम बता दिया जाए कि असर की नमाज छोड़ने से क्या गम होता है, क्या तकलीफ़ क़यामत के दिन, तो असर की नमाज छोड़ने की तकलीफ़ अगर बता दी जाए, जो गम उसको क़यामत के दिन होगा, हसरत जो असर की नमाज छोड़ा था वो ये होगा, इतना गम होगा जैसे कि उसके पूरे रिश्तेदार मर गए और पूरा माल उसका लुट गया। एक ही साथ खबर आई, सब रिश्तेदार मर गए और पूरा माल लुट गया। उतना गम होगा एक असर की नमाज छोड़ने का। हदीस के अल्फाज। तो ये खाली फ़र्ज़ नमाज ना पढ़ने का नतीजा है। खाली अभी तो पढ़ लिए तो क्या अजर है, वो नहीं है, क्योंकि वो अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा है किसी को इंतहा नहीं। इसलिए जो चीज़ समझ में आई बता दी गई, जो चीज़ समझ में नहीं बताई गई। फजर की 2 रकात नमाज के ताल्लुक से जो फ़र्ज नहीं, सुन्नत है, नमाज से पहले मौक़िदा है, ये पढ़ने का अजर ये बताया गया, दुनिया माफ़ी है, दुनिया उसमें जो कुछ उससे बेहतर है। तहज्जुद की नमाज के फ़ायदों में आपसे ये बयान किया, जो एक फ़ायदा है कि दुनिया में तहज्जुद की नमाज जो इंसान अदा करता है उसके अल्लाह के नज़दीक दर्जात बुलंद होते हैं, उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उसके लिए नेकियां लिखी जाती है, और वो अपने से पहले सलफ़ सालिहीन के तरीक़े पे चलता है, और उससे जिस्मानी बीमारियां दूर कर दी जाती है। देखिए आप, खाली एक नफिल नमाज रात की, समझ रहे आप, नफिल नमाजों की और नफिल इबादत की अहमियत ये बताई कि जब बंदा नफिल में आगे बढ़ता है, जो अल्लाह की तौफीक से होता है, आगे बढ़ता है, तो एक मुकाम ये आता है कि बंदा इतना आगे बढ़ जाता है कि अल्लाह उसका हाथ बन जाता है जिससे वो काम करता है। जिसका माना ये एक मिसाल है, मतलब अल्लाह उससे हर चीज़ सही काम लेता है, तो उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, मतलब हर चीज़ वो जो देखता है सही देखता है। उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, इसका माना ये हर चीज़ वो जो सुनता है वो सही होती है और वही सुनता है। ये मुकाम हासिल हो जाता है। नफिल तो फ़र्ज से क्या होगा, लेकिन फ़र्ज चूँकि उलमा लिखते हैं बहुत सारी जगह, जैसे अजाब का तज़किरा है, तो कहीं तो अजाब बताए गए जहन्नुम के, कई जगह अजाब बताए नहीं गए। क्या कहा कि अजाबुन अलीमा, अजाबुन अजीमा, ये बता के छोड़ दिया गया। अजाबुन शदीदा, बहुत सख्त अजाब, बहुत बड़ा अजाब, बहुत दर्दनाक अजाब, शदीद अजाब, ये कह के छोड़ दिया गया। और कुछ जगह डिफाइन किया, पीतल के नाखून आएंगे, ये करेगा, ये खाएंगा, खून पिएगा, पीप पिएगा। तो वो अजाब जो अजीम, शदीद, अलीम कह के छोड़ दिए गए, वो अजाब उलमा लिखते हैं जो हमारे समझ में नहीं आएंगे, बोल के अल्लाह ने उसकी इंटेंसिटी बता के छोड़ दिया, समझ नहीं सकते हो। तो वैसे नेकियों में भी बहुत सारी नेकियां ऐसी है जो हम समझ नहीं सकते, बोल के डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम उसके नफिल से उसके फ़र्ज का अंदाज़ा लगा ले सकते हैं। समझ रहा? तो गाइस, वीडियो पूरी देख ली आपने, देखा गाइस कैसे एक एक वक्त का नमाज, एक एक ज़कात में क्या क्या फजीलत है, सुन्नत में क्या फजीलत है, फ़र्ज में क्या फजीलत है, नफिल में क्या फजीलत है। और गाइस ऐसे ही गाइस हर टाइम की अलग अलग फजीलत है नमाज़ पढ़ने की। अगर नहीं पढ़ते हैं तो गाइस उसका भी क्या गुनाह हमें मिलेगा। गाइस ऐसा सबको पता है कि नमाज़ छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा नमाज को दर्जा दिया गया। 7 साल से जो भी बड़ा हो उस पर नमाज़ फ़र्ज़ है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो लेडीज़ हो। हाँ, लेकिन उस हालत में अगर इंसान मरने की कगार पे होता है,
वहाँ यहाँ तक कि वो कुछ नहीं कर पाता, उसका बदन काम करना बंद कर देता, तो उस हालत में एक पल के लिए नमाज माफ़ है। लेकिन अगर तुम नहीं चल सकते, तुम्हारी सांसें चल रही है, तुम्हारा हाथ चल रहा है, उस टाइम पे भी नमाज बंदे पे फ़र्ज है तो है, नमाज कभी मना नहीं है। और गाइस हम रोज़ा छोड़ सकते हैं एक पल के लिए जब हमारी ज़्यादा तबीयत खराब हो, लेकिन नमाज ऐसी चीज़ है उसको कभी नहीं छोड़ सकते। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और गाइस चैनल पे नहीं है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करिए। और गाइस आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात हुई, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और जब तक के लिए गाइस अपना और अपनी फैमिली का, अपने आस पड़ोस वाले का ध्यान रखें प्लीज़। गाइस मैं लास्ट बार भी कह रहा हूँ, एक बार और कह रहा हूँ गाइस की नमाज़ पढ़िए, गाइस नमाज़ पढ़िए। और गाइस आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में जब तक मुझे